आपने सुना ओमकारेश्वर जी, पंकज जी, अजय आलोक जी, जो आपने शुरुआत में रखी थी। मैं इसलिए मनोज तिवारी जी के पास गया क्योंकि एक यूपी बिहार से आने वाला व्यक्ति, दिल्ली उसको सांसद बनाती है और कांग्रेस की यही सोच, ओमकारेश्वर जी, अनंत विजय जी, ये दर्शाती है दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। ओमकारेश्वर जी, ये कब खत्म होगी? राहुल गांधी को कब, उनको नहीं समझ आ रहा है तो उनके कोई सलाहकार दे, कोई उनको समझाए। पंकज शर्मा जी ने तो समझाना बंद कर दिया है। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नीड्स टू एंड। ओमकारेश्वर जी, मैं सिस्टम में रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री के दफ्तर में घुस जाता था। अरे रहे हैं, आपकी दादी स्वर्गीय इंदिरा जी, आपके पिताजी स्वर्गीय राजीव जी प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह के सरकार के ऊपर ओमकारेश्वर जी, स्वर्गीय अरुण जी, सुषमा जी, पूरी बीजेपी यही आरोप लगाती रही कि रिमोट कंट्रोल से चलती है। पूरी कांग्रेस खप गई ये बोलने में कि नहीं। आज राहुल गांधी जी ने खुद मान लिया कि हाँ, मेरी सरकार थी, मैं जब चाहता था तब घुस जाता था। ओमकारेश्वर जी बताइए अब आप सर। दो तीन बातें हैं। एक तो जिस बयान की आप बात कर रहे हैं वो मैंने कहीं देखा भी नहीं, कहीं सुना नहीं। सर मैंने चलाया लाइव, आप चाहते हैं दोबारा सुना सकता हूं। बिहारी वगैरह वगैरह, लेकिन एक बार सुना दीजिए तो मैं उस पर जवाब दे सकता हूं, अच्छे तरीके से जवाब दे सकता हूं मैं। बिल्कुल, मैं सुनाऊंगा आपके बाद, क्योंकि अभी मैं डिबेट शुरू कर रहा हूं, दोबारा सुनाऊंगा। एक बार चलाया था आपने, सुना नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी भी राज्य में किसी भी अन्य राज्य के लोगों को रहने का इस देश में अधिकार है और लोग रहते हैं। जो हमारा देश है ये मल्टी स्टेट मल्टी उसमें है और इसमें किसी भी राज्य में इस तरह का प्रतिबंध नहीं है और ना होना चाहिए। कोई भी राजनेता कहता है तो मैं इसका विरोध करता हूं और इसकी निंदा करता हूं, लेकिन आपको देखना होगा कि ऐसा किसने सबसे ज्यादा कहा। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने बिहारियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की और कहा कि महाराष्ट्र मराठियों के लिए है। बिहारियों के खिलाफ आंदोलन चलाया, उन पे आक्रमण किए, उन पे हमले किए, और वो राज ठाकरे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, इस पे साफ होना पड़ेगा कि किसी भी राज्य में सभी राज्यों के लोग रह सकते हैं, नौकरियां पा सकते हैं, और इस तरह का रीजनलिज्म, इस तरह की क्षेत्रीय राजनीति नहीं की जानी चाहिए। रमनीक मान जी, अनंत विजय जी आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक कांग्रेस नेता का कमेंट नहीं था। उसके बाद ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट वाली बात है, ये कांग्रेस की सोच समझाती है। रमनीक मान जी, क्या पंजाबी पंजाब से बाहर नहीं रहते? रहते हैं। भारत का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां आपको पंजाब से आए हुए लोग ना मिले। मान साहब, ओके, रमनीक मान जी का ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं आ रहा हूं। अनंत विजय जी, मैं इन दोनों को इसलिए, ये जो दो कमेंट्स हैं अनंत जी, चाहे वो अनंत जी को ऑडियो जा रहा है, अजय जी आपको ऑडियो आ रहा है? बिल्कुल जी। अनंत विजय जी, ये जो दो ऑडियोज हैं, ये जो दो कमेंट्स हैं, एक कांग्रेस नेता सुखपाल खेरा इज एडमेंट कि पंजाब में सिर्फ पंजाबी रहेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो एक सेल्फ, जो आज एक्सेप्ट किया है, जो बीजेपी कहती रही और कांग्रेस डिफेंड करती रह गई कि रिमोट कंट्रोल की सरकार नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने ना वेरी वेरी सिंपल, मतलब 10 सेकंड में भाई एक्सेप्ट कर दिया कि रिमोट कंट्रोल की सरकार थी मनमोहन सिंह की। मेरी जब मन करता था मैं तब प्रधानमंत्री के घर में घुस जाता था। आनंद जी, अजय जी आ रहा हूं उसके बाद। राहुल जी ने आज सेल्फ गोल कर लिया 5वें चरण के कब नहीं करते बाद। मुझे लगता है जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का ये वक्तव्य आया और जिस प्रकार से उन्होंने अलाइनमेंट ऑफ जो निचली तथाकथित पिछड़ी जातियों के बारे में जो बात कही है, और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अलग अलग प्रांतों के अलग अलग विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, मुझे लगता है इसको आपको कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के उस बयान को याद करना चाहिए जहां उन्होंने कहा था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है और बॉटम डाउन जाता, टॉप अप नहीं जाता है। तो इस बयान को अगर कांग्रेस के नेताओं के बयान से जोड़ के देखेंगे तो वो उस समय भी भारत को एक राष्ट्र की अवधारणा से थोड़ा डेविएट करके कहीं और ले जाने का प्रयास कर रहे थे। अगर आपको कैम्ब्रिज का उनका भाषण याद हो ऐश्वर्या, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस प्रकार की जो एक विभाजनकारी वक्तव्य, कोई जरूरत नहीं थी खैरा को ऐसा कहने की, है ना, लेकिन उनको वोट लेने के लिए वो किसी प्रकार का, चाहे वो हिंदू मुसलमान करना हो, चाहे जातियों में बांटना हो, चाहे लोगों को जातियों की याद दिलानी हो, ये बहुत पुराना कांग्रेस पार्टी का एक रहा है।
वो अंग्रेजों का एक होता था बांट फूट डालो और शासन करो, तो ये बांटो और शासन करो के आधार पर चलते हैं। आज तक इन्होंने मुसलमानों को डरा के रखा, बीजेपी से, बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों में कहीं एक दंगा नहीं हुआ, है ना। तो इस प्रकार की जो नीतियां होती है, और राहुल गांधी जो अभी कह रहे थे कि वो, तो आपने क्या किया सिस्टम में? जब आप प्रधानमंत्री के घर में गेट क्रैश करके जब मन होता था तब घुस जाते थे, वो 10 साल तो आप सांसद भी थे। आपका क्या योगदान है उस अलाइनमेंट को खत्म करने के लिए? इसका उत्तर श्रीमान राहुल गांधी जी के पास नहीं है। अगर उनका उत्तर होता तो वो वहां दिए होते उत्तर। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री के घर में घुस जाते हो, उसके पहले भी 5 वर्ष, चलो वो मानता हूं कि नरसिम्हा राव का शासनकाल था, उस समय आपको एक्सेस नहीं होगा प्रधानमंत्री के घर में घुसने का, तभी वो सीताराम केसरी वाला एपिसोड करना पड़ा था और सोनिया जी को कांग्रेस की कमान संभालनी पड़ी थी। उसको मैं छोड़ भी देता हूं अगर 1 मिनट के लिए। तो बाद की स्थितियों में जो 4 से 14 तक आपकी सरकार रही, उसमें आपने इस अलाइनमेंट को या सिस्टम को ठीक करने का क्या काम किया? देश की जनता आज ये जानना चाहती है कि उस दरमियान जब आप सांसद थे और बहुत पावरफुल थे, आपको याद होगा कि प्रेस क्लब में वो अध्यादेश की प्रतियां बांट देते थे और वो अध्यादेश कांग्रेस पार्टी आपको वापस, अजय जी आ रहा हूं 30 सेकंड की वजह से आज उन्हीं के, पंकज जी जवाब दीजिए ना, पंकज जी जवाब जेल में है लालू यादव जी। पॉइंट टेकन अनंत विजय जी। मैं ये कह रहा हूँ, इतना पावरफुल सांसद जो अध्यादेश पलटवा सकता हो, उसने सिस्टम को बदलने, अरे वो अपने आप को कहां सांसद मान रहे, वो अपने आप को प्रधानमंत्री माने हुए, वो अपने आप को तब प्रधानमंत्री मानते थे। अजय जी आप कहां उन्हें सांसद कह रहे? पंकज शर्मा जी, ये सेल्फ गोल वाला सिस्टम बहुत हो गया। ये आप लोग, कांग्रेस पार्टी ऐसा मौका देती है कि अजय आलोक जी आराम से बैठ के चाय पिए, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी, अगर सुखपाल खेरा का कमेंट नहीं था तो राहुल गांधी का कमेंट आ कि मैं सिस्टम, मैं जब चाहता प्रधानमंत्री के ऑफिस में घुस जाता था और सिस्टम टूटा हुआ। पंकज शर्मा जी, आई एम श्योर अगर आप उनको गाइड करें तो ही विल नॉट मेक सच कमेंट्स। ये कैसे लोग गाइड कर रहे हैं? क्योंकि कोई तो कर रहा है। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि अंकल सैम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ये कहा, क्या सर? राहुल गांधी ने ये कहा कि मैंने व्यवस्था को लंबे समय तक भीतर से देखा है, और ये बात सच है कि उन्होंने व्यवस्था को लंबे समय तक भीतर से देखा है, दूर से देखा है, पास से देखा है, जैसे भी देखा है, लेकिन व्यवस्था में जो चीज़ें जिस तरह चलती हैं उसकी जानकारी रखते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या गलत कह दिया? अब रह गई खैरा के बयान की बात, तो खैरा का बयान मैं तो कहूँगा कि बहुत ही बैड टेस्ट में है। इस तरह का बयान देना ही नहीं चाहिए। अरे अजय आलोक जी जानते हैं कि हम सब लोग इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क के बाशिंदे हैं हम सब लोग, अजय आलोक जी, और इस वतन में हम किसी भी प्रांत में कहीं भी रहें, हम सबको आज़ादी है इस बात की। ये कोई जिले सुबहानी थोड़े तय करेंगे कि कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ नहीं रहेगा। ये जाति बिरादरी के आधार पर, ये क्षेत्रों के आधार पर, ये अगड़े पिछड़े के आधार पर, ये हिंदू मुसलमान के आधार पर। Can I be honor and 2 versus 2 गरिमा जी प्लीज? 10 साल से पंकज जी सारा जो आप समझाते रह जाएंगे, आप समझाते रह जाएंगे। फुल टॉस दे रहे हैं बीजेपी को, फुल टॉस। मैं ऐसे नहीं कह रहा था, मान साहब आ रहा हूं। अजय आलोक जी को आप मौका दे रहे हैं कि वो आराम से चाय की चुस्की ले, उनको कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी हैज ऑलरेडी रिएक्टेड टू दिस।